सोचिए आप अपने बेडरूम में हैं, खिड़कियां बंद, दरवाज़ा लॉक्ड, एसी चल रही है। आप अपने परिवार के साथ अपने सबसे सुरक्षित जगह पर सो रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर वही सुरक्षित कमरा आपके लिए मौत का पिंजरा बन जाए? 7 मई 2020, केरल का एक शांत घर। सुबह हुई लेकिन घर की बेटी उत्तरा नहीं उठी। जब उसकी माँ उसे उठाने गई तो उसने देखा कि उत्तरा का बायां हाथ अजीब तरह से नीला पड़ चुका था। वो हिल नहीं रही थी। हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वजह बताई गई स्नैक बाइट। लेकिन दोस्तों, पुलिस और परिवार के दिमाग में एक सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था। जिस कमरे में उत्तरा सो रही थी वो दूसरी मंजिल पे था। खिड़कियां भी बंद थी। तो आखिर जहरीला कोबरा उस बंद कमरे में दाखिल कैसे हुआ? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी एक ऐसे शैतानी दिमाग की है जिसने कत्ल करने के लिए ना तो बंदूक का इस्तेमाल किया ना चाकू का। उसने चुना प्रकृति का सबसे जहरीला हथियार। सो हेलो दोस्तों, डार्क डायरीज के आज इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे भारत के इतिहास का सबसे अनोखा मर्डर मिस्ट्री, द कोबरा किलर केस। कहानी शुरू होती है उत्तरा से। उत्तरा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसे बचपन से लर्निंग डिसेबिलिटी थी, यानी वो दुनियादारी की चालाकियों से कोसों दूर थी। उसके पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे और वो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। उनकी मुलाकात हुई सूरज से। सूरज एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। देखने में स्मार्ट था, पढ़े लिखे परिवार से था। उत्तरा के परिवार को लगा कि सूरज उनकी बेटी का ख्याल रखेगा। 2018 में दोनों की शादी हुई और जैसा कि भारत में अक्सर होता है, उत्तरा के पिता ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे बहुत सारा सोना, नई गाड़ी और लाखों रुपए कैश दहेज में दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही सूरज का असली रंग सामने आने लगा। उसे उत्तरा से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार था। वो उत्तरा की कमियों का मजाक उड़ाता और उसके पैसों पर ऐश करता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सूरज के दिमाग में एक खौफनाक प्लान पक रहा था। एक ऐसा प्लान जिसे उससे उत्तरा का पैसा तो मिले लेकिन उत्तरा न रहे। तारीख थी 2 मार्च 2020। उत्तरा अपने ससुराल में थी। अचानक उसे दर्द महसूस हुआ। देखा तो उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ये एक रसल वाइपर था, एक बेहद खतरनाक सांप। उत्तरा तड़प रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कई हफ्तों तक आईसीयू में रहना पड़ा। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। हैरानी की बात यह थी कि घर के अंदर रसल वाइपर आया कैसे। लेकिन उस वक्त सबको लगा कि केरल में हरियाली बहुत है, शायद गलती से आ गया होगा। किसी ने शक नहीं किया। उत्तरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई और रिकवरी के लिए अपने मायके आ गई। वो बिस्तर पर थी, चल फिर नहीं सकती थी। उसे लगा कि वो अब अपने घर में अपने माँ बाप के पास सुरक्षित है। लेकिन मौत उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच चुकी थी। अब हम आते हैं उस रात पर, 6 मई 2020। सूरज अपनी पत्नी उत्तरा से मिलने के लिए उसके मायके आया हुआ था। सब ने साथ खाना खाया। सूरज ने उत्तरा को पीने के लिए जूस दिया जिसमें उसने नींद की गोलियां मिलाई थी, जैसा कि बाद में पता चला। रात को उत्तरा गहरी नींद में सो रही थी। कमरा बंद था, एसी चल रहा था। कमरे में 3 लोग थे, उत्तरा, सूरज और उसका छोटा बेटा। सुबह जब उत्तरा नहीं उठी तो घर में कोहराम मच गया। डॉक्टर ने कन्फर्म किया कि उत्तरा को कोबरा ने काटा है, वो भी 2 बार। परिवार सदमे में था। एक इंसान को 2 महीने के अंदर 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग प्रजाति के जहरीले सांप कैसे काट सकता है? ये बैड लक नहीं हो सकता था। उत्तरा के भाई और पिता को सूरज के व्यवहार पर शक हुआ। सूरज के चेहरे पर पत्नी के मरने का गम नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। और सबसे बड़ी बात, जिस कमरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ 5 फीट लंबा कोबरा आया कहाँ से? उत्तरा के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। केस की जांच शुरू हुई। पुलिस ने जब कमरे की जांच की तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कि सांप अंदर कैसे आया। लेकिन पुलिस की नज़र सूरज पर टिकी थी। उन्होंने सूरज का फ़ोन जब्त किया और उसे फॉरेंसिक लैब भेजा। और दोस्तों, यहीं से केस की सारी परतें खुलनी शुरू हुई। जब सूरज की यूट्यूब हिस्ट्री खंगाली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। पिछले कई महीने से सूरज इंटरनेट पर क्या देख रहा था? वो फिल्म या गाने नहीं देख रहा था, वो सर्च कर रहा था सबसे जहरीले सांप कौन से हैं, कोबरा को कैसे हैंडल करें, सांप के जहर से इंसान कितनी देर में मरता है। सूरज एक बैंक कर्मचारी था, अचानक स्नैक एक्सपर्ट क्यों बन रहा था? पुलिस ने सूरज की कॉल डिटेल निकाली। एक नंबर बार बार सामने आया, सुरेश नाम के एक सपेरे का। पुलिस ने सुरेश को उठाया और थोड़ी सी सख्ती के बाद सुरेश टूट गया। उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। सुरेश ने बताया कि सूरज ने उससे 10,000 रुपये में एक रसल वाइपर खरीदा था। ये वही सांप था जिसने पहली बार उत्तरा को काटा था। जब उत्तरा बच गई तो सूरज ने फिर से सुरेश से संपर्क किया। इस बार उसने मांगा किंग कोबरा। 6 मई की रात सूरज अपने साथ एक बैग लेकर कमरे में गया था। उस बैग में कपड़े नहीं, भूखा कोबरा था। जब उत्तरा नींद की गोलियों के असर से बेहोश थी तो सूरज ने बैग से कोबरा निकाला और उसे उत्तरा के हाथ पर फेंक दिया।
लेकिन कोबरा ने काटा नहीं। सांप अपनी मर्जी के बिना हमला नहीं करते। तो फिर सूरज ने क्या किया, उसने कोबरा के सिर को पकड़ा और जबरदस्ती उत्तरा के बाएं हाथ पर गड़ा दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार, ताकि जहर की पूरी डोज उसके शरीर में पहुंच जाए। और फिर वो रात भर उसी कमरे में उसी सांप के साथ जागता रहा और अपनी पत्नी के मरने का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही उसने चुपके से सांप को कमरे के एक कोने में छोड़ दिया और नाटक करना शुरू कर दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सूरज ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया था, लेकिन कोर्ट में ये साबित करना मुश्किल था। वकीलों ने कहा कि ये एक महज हादसा हो सकता है। तो केरल पुलिस ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एक डमी यानी कि एक पुतला बनाया जिसका वजन और मांस उतरा जैसा था। उन्होंने एक असली कोबरा मंगवाया और उस डमी पर सांप से हमला करवाया। एक्सपर्ट्स ने देखा कि जब कोबरा खुद से काटता है तो घाव के निशान अलग होते हैं, लेकिन जब सांप का सिर पकड़कर ज़बरदस्ती कटाया जाता है तो वो घाव बहुत गहरे होते हैं और दांतों के बीच की दूरी भी अलग होती है। और उत्तरा के हाथ पर मिले निशान इंड्यूस्ड बाइट यानी कि ज़बरदस्ती कटाए जाने वाले निशान से मेल खाते थे। यही वो सबूत थे जिसने सूरज की झूठ की धज्जियां उड़ा दी। अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। सूरज को दोहरी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी उसे अब अपनी सारी ज़िंदगी काल कोठरी में बितानी होगी। कोर्ट ने कहा कि सूरज ने अपनी पत्नी के विश्वास का ही नहीं बल्कि एक बेजुबान जीव का इस्तेमाल भी हत्या के हथियार के रूप में किया। दोस्तों, उत्तरा केस हमें सिखाता है कि शैतान का कोई चेहरा नहीं होता, वो हमारे बीच हमारे सबसे करीब भी हो सकता है। उत्तरा को लगा कि वो अपने पति के साथ सबसे सुरक्षित है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पति उसकी मौत का स्क्रिप्ट लिख रहा था। पैसे और लालच ने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सूरज को इससे भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन और स्टोरी लाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।